देखिए, दावेदारी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम एनडीए से अलग हुए थे उसके बाद पुनः जब एनडीए में जाना, देखिए ऑफर मिल रहा है तो जो ऑफर दे रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि चिराग पासवान बिहार में क्रिकेटर हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। चिराग पासवान करेंगे महागठबंधन की ऑफर का स्वागत। क्या जेडी कांग्रेस की ऑफर पर चिराग की चल रही है बात? बीजेपी से नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान। क्या कर देंगे एनडीए का खेल खराब? क्या मोदी के हनुमान अब महागठबंधन के लिए बनेंगे सजीवन? ये वो सवाल है जो बिहार की राजनीति में घूम रहे हैं और इन सवालों को और धार दे दिया है चिराग की पार्टी की तरफ से आए एक बयान ने, जिसमें लोकसभा में चिराग की पार्टी की तरफ से 40 सीटों पर दावा ठोका गया। इसके साथ ही चिराग पासवान अकेले 40 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं चुनाव लड़ने की। इस बयान को लेकर के काफी हलचल है कि उनकी तैयारी पूरी 40 सीटों पर है और इसके अलावा उनकी पार्टी की तरफ से जो दावा किया गया है वो बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी से जब ये सवाल किया गया कि चिराग को महागठबंधन की तरफ से लगातार ऑफर्स आ रहे हैं, तो उनकी पार्टी का ये कहना था कि जो भी ऑफर दे रहे हैं उनका स्वागत है। ये कहना है चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का, जिन्होंने महागठबंधन की ऑफर का खुल करके स्वागत किया और कहा कि जो ऑफर दे रहे हैं उनका स्वागत है। उसके साथ ही 40 सीटों पर तैयारी का दावा ठोका है। क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी, जरा आप एक बार उनके इस बयान को सुनिए। प्रेशर नहीं है, हमारी तैयारी 40 सीट पे है, ये मैं बताना चाहता हूँ। वैशाली तो मेरी परंपरागत सीट रही है, 14 में लड़े, 19 में लड़े, फिर 24 में भी लड़ेंगे। अच्छा, कितनी सीटों पर आपकी दावेदारी है? देखिए, दावेदारी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम एनडीए से अलग हुए थे उसके बाद पुनः जब एनडीए में जाने थे तो उसमें हमारे नेता की जो पुरानी सीट है, 14 में हम 7 सीट पे लड़े थे, 19 में हम 6+1 पे थे। तो फिलहाल दावेदारी है। दावेदारी है और उतना मिलेगा भी, विश्वास भी है उसमें। अच्छा, एक सवाल और है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम से चिराग पासवान की दूरी के बाद से महागठबंधन की ओर से भी ऑफर मिलने लगा है और कुछ ना कुछ नाराजगी की बातें आ रही हैं। देखिए, ऑफर मिल रहा है तो जो ऑफर दे रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि चिराग पासवान बिहार में क्रिकेटर हैं और चिराग पासवान को नौजवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का सबका आशीर्वाद है और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट विजन में है, बिहार के लोग उसमें अपना भविष्य है। तो एनडीए में फूट की आहट सुनाई देने लगी है बीते कुछ वक्त से, या यूं कह ले कि जब से एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हुई है तब से चिराग थोड़े असहज और नाराज चल रहे हैं। और इस बात को हवा तब मिली जब बिहार फतेह करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के सेना से उनके हनुमान गायब दिखे। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों 2 मार्च को राज्य का दौरा किया। बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ एनडीए के कई नेता मंच पर मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान मंच पर पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले करीबी सहयोगी चिराग पासवान नजर नहीं आए। चिराग पासवान की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए और अब पार्टी की तरफ से ये बयान बहुत कुछ इशारा कर रहा है। फिलहाल चिराग इस पूरे मामले पर आप देखिए कि चुप्पी साधे हैं। चिराग कहाँ है किसी को नहीं पता। कहीं चिराग का कोई बयान नजर आ रहा है और ना ही चिराग खुद नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चिराग की ये चुप्पी आने वाले तूफान से पहले की शांति है। अब देखना होगा कि शांत चिराग बिहार की राजनीति में क्या तूफान लाते हैं। बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव में क्या कुछ उठापटक और आगे देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।